जंगल में एक छोटा सा महल था। उस महल में एक रानी चिड़िया रहती थी। रानी चिड़िया की 2 चिड़िया सेविकाएं थी। रानी चिड़िया अपनी दोनों सेविकाओं को बिल्कुल अपनी बहनों की तरह रखती थी। वो तीनों मिलकर जंगल के गरीब पक्षियों की मदद किया करती। और वहीं दूसरी तरफ एक चील रानी जंगल में रहती थी। उसकी भी 2 कौवी सेविकाएं थी। वो सारा दिन अपनी दोनों सेविकाओं से अपनी सेवा कराया करती। सुन कौवी, जाकर मेरे लिए जंगल से ताजे फल तोड़ कर ले आ। मेरा फल खाने का बड़ा मन कर रहा है। और फिर कालू कौवी बाग में जाती और ताजे फल तोड़कर लेकर आती। और फिर चील रानी इन फलों को मजे से खाती। अरे मेरी सेविका कौवी हो, दूसरे जंगल में उस रानी चिड़िया के जंगल में क्या चल रहा है, जाकर पता तो करो। अगले दिन मीनू चिड़िया रानी चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, रानी चिड़िया, हमें खबर मिली है कि हमारे पूर्वजों की गुफा में हमारा खजाना निकला है। मीठू तोता उस खजाने को लेकर आज रात को हमारे महल आने वाला है। लेकिन मीनू चिड़िया ध्यान रहे, ये खबर उस शिकारी चील को ना पता लगने पाए, नहीं तो वो सारा खजाना हमारे महल पहुंचने से पहले ही लूट कर ले भागेगी। रानी चिड़िया बिल्कुल बेफिक्र रहे, ये खबर हमने अभी तक गुप्त रखी है, हमने किसी को नहीं बताया है। और हमने मीठू तोते को भी समझा दिया है कि बिल्कुल गुप्त तरीके से और चुपचाप ही खजाना लेकर महल आए। उन दोनों की सारी बातें कालू कौवी सुन लेती है और फौरन अपने जंगल वापस लौट जाती है और चील रानी के पास जाती और उससे कहती, अरे चील रानी कहाँ हो? मैं आज आपके लिए इसी खबर लेकर आई हूँ। खुशी के मारे पागल हो जाएंगी और मेरे पैर चूम लेंगी। बेवकूफ कौवी, अपनी औकात मत भूल। मेरे साथ ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, समझी ना तू? नहीं तो तुझे फ्राई बनाकर खा जाऊंगी मैं। अरे रानी चील, मैं तो बस मजाक कर रही थी, जस्ट किडिंग। आप तो नाराज हो गई, छोड़िए इस बात को। खबर सुनिए, महल में आज रात को मीठू तोता खजाना लेकर आने वाला है, पक्की खबर है ये। अरे वाह मेरी कौवी, तूने तो आज कमाल कर दिया। तूने तो ऐसी खबर सुनाई है मुझे कि मेरा मन कर रहा है कि जंगल की रानी मैं तुझे ही बना दूं। अरे तो इसमें सोचना क्या, वैसे भी आपसे बेहतर इस जंगल की रानी बनना मैं डिजर्व करती हूँ। आप तो है ही नहीं लायक बनने के लिए इस जंगल की रानी। क्या बका तूने, मुझे कुछ सुनाई दिया? चल ठीक है, कोई बात नहीं। तूने इतनी अच्छी खजाने की खबर मुझे आज सुनाई है, तो आज मैं तेरी सारी गलतियाँ माफ करूंगी। तुझे जो कहना है तो कहने मुझे। क्यों सच में चील रानी, मैं आज आपको कुछ भी कह सकती हूँ, तो फिर सुनने आई थी नीच किस्म की चील रानी। तू एक नंबर की नालायक है, तू बुक्कड़ ऐसे खाती रहती है दिन भर। तुझे नहीं, अगर मैं इस जंगल की रानी बन गई तुझे अपनी नौकर भी नहीं बनाऊंगी। बेहया, बेशरम, नालायक कहीं की सिकल पिट्टी कलमुई। चलो बहुत बकवास कर ली तूने, अब जाकर काम पर लग जा। जाकर मेरी बग्गी तैयार करो, मैं दूसरे जंगल के लिए निकलना है और रात होने से पहले वहाँ पहुँचना है। जल्दी जा, चल निकल यहाँ से। और फिर वो दोनों अपनी बग्गी पे बैठकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। लाडो चिड़िया और मीठू तोता खजाना लेकर जंगल की ओर आ रहे होते हैं और फिर वो एक जंगल में पहुंचते हैं कि तभी उन पर शिकारी चील हमला कर देती है। अरे बाप रे, ये शिकारी चील यहाँ कहाँ से आ गई और उसके हाथ में तो बंदूक है। ये तो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रही है। भागो यहाँ से। मीठू तोता बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बेवकूफ चिड़िया, तू नहीं भागी। तुझे क्या लगता है तू उस खजाने को मुझसे बचा लेगी? तू रक्षा करेगी इसकी मुझसे? बेवकूफ चिड़िया, को तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से भाग जा तू भी। दुष्ट चील, हम डर कर भागने वालों में से नहीं है। हम ये खजाना तुझे नहीं ले जाने देंगे। ये हमारे महल का खजाना है, हम इसकी रक्षा अपनी आखिरी सांस तक करेंगे। ओह माय गॉड, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। तुझे क्या लगता है मैं ये खजाना छोड़ दूंगी? चाहे मुझे इसके लिए तुझे मारना ही पड़े, मैं ये खजाना ले जाकर रहूंगी, समझी ना? तू तैयार हो जा मरने के लिए। और फिर वो चील लाडो चिड़िया को गोली मार देती है। लाडो चिड़िया वहीं पर मर जाती है और फिर वो सारा खजाना अपनी बग्गी में भरकर वहाँ से भाग जाती है। मीठू तोता रानी चिड़िया के पास आता और उससे कहता, रानी चिड़िया, हम खजाना लेकर आ रहे थे तो हम पर शिकारी चील ने हमला कर दिया। लाडो चिड़िया की जान खतरे में है, आप जाकर उसे बचाइए। क्या? लेकिन उस चील को हमारे खजाने के बारे में पता कैसे लगा? रानी चिड़िया, ये वक्त इन बातों का नहीं है। जल्दी से मेरे साथ चलिए, मेरी बहन की जान खतरे में है। चलिए जल्दी। और फिर रानी चिड़िया और मीनू चिड़िया जल्दी से अपनी बग्गी में बैठकर बाग में पहुँचती है और वहाँ देखती है कि मीनू चिड़िया की लाश वहाँ होती है और बग्गी से सारा खजाना गायब होता है।
लाडू चाहिए मेरी बहन, ये तुम्हें क्या हो गया? मार दिया उस चील ने, मेरी बहन को मार दिया। मैं अपनी बहन का बदला उससे लेकर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं उस चील को मैं। चील और उसकी दोनों सेविकाएं खजाना मिलने की खुशी में पार्टी करती है। अरे हाँ, मेरी सेविकाओं को आज तुम्हें बहुत ज्यादा खुश हो खजाना मिलने की खुशी में। आज इसी खुशी में मैं तुम दोनों को तोहफे दूंगी। और फिर चील खुश होकर अपनी दोनों सेविकाओं को मोतियों की माला देती है। वो दोनों बहुत ही खुश होती हैं। अरे वो चील रानी, ये माला तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अरे हाँ, सच में कितनी प्यारी है ये मोतियों की माला। मीनू चिड़िया तुम हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और शिकारी चील को उसकी किए की सजा हम जरूर देंगे। रोनी चिड़िया, मैं डरी नहीं हूँ, बल्कि रोनी चिड़िया, मैं उस चील को मार कर ही रहूंगी, उससे अपनी बहन को बदला में लेकर रहूंगी, देखना आप। अगले दिन चील अपने फलों के बाग में बैठकर मजे से फल खा रही होती है कि तभी मीनू चिड़िया वहाँ आती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ, और ये बंदूक तुम्हारे हाथ में कैसी है? तुम क्या समझती हो मैं इस बंदूक से डर जाऊंगी? चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन की तरह मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगी। चलो जाओ यहाँ से। मरेगी तो आज तू पापी चील, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तूने मेरी मासूम बहन को मारा है और आज मैं तेरा बदला उससे लेकर रहूंगी, तुझे मार कर। और फिर मीनू चिड़िया उस चोर चील को गोली मार देती है और वो वहीं पर मर जाती है। और फिर रानी चिड़िया अपने सैनिकों को भेजती है। सैनिक कौवे को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। मीनू चिड़िया, आज से इस महल की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। इस महल की नई रानी आज से यहाँ पे, अभी जिम्मेदारी आपको संभालनी है। मीनू चिड़िया आइए मीनू चिड़िया, और अपने सिंहासन पर बैठिए। और फिर रानी चिड़िया मीनू चिड़िया को उस जंगल की रानी बना देती है।